हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जियोग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज का हमारा टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो लेट अस बिगिन। कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसा टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं उन सभी स्मॉल स्केल या स्मॉल लेवल वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए जिनमें होम बेस्ड प्रोडक्शन होता है बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, और जो कि ख़ास तौर पर जिनमें ट्रेडिशनल मेथड्स एंड स्किल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। तो जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, जम्मू एंड कश्मीर में एक काफ़ी लंबे अरसे से, सेंचुरी से चला आ रहा है एक रिवाज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स का, और कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ के लिए काफ़ी अच्छा और सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है यहाँ के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसका एक रीज़न ये है कि ये रीजन जो माउंटेनस एरिया है ये जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, और यहाँ पे जो भी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप हो गया तो वो तब से, जब से वो डेवलप हुआ तब से चलता चला आ रहा है। और आगे देखते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, फराहम करती हैं, या एम्प्लॉयमेंट के मौके प्रोवाइड करती है बहुत सारे लोगों के लिए एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन का स्टेज हो, चाहे सेल का स्टेज हो, या चाहे एक्सपोर्ट का स्टेज हो। और ख़ास तौर से उन एरियाज़ में जो कि रूरल है, गांव या देहात के एरियाज़ हैं, उनमें इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है वहाँ की इकनॉमी के लिए, क्योंकि वहाँ पे और कोई जो है वसाइल या और कोई इंडस्ट्रियल सेटअप, खासकर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम कुछ मेन सेक्टर्स की बात करते हैं जो कि कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है मार्बल इनलेज या मार्बल डिज़ाइंस भी कहिए। क्या है ये मार्बल डिज़ाइंस? ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम बहुत ही डिफ़िकल्ट इंट्रिकेट डिज़ाइन या अलग अलग तरह के पैटर्न के जो है डिज़ाइन क्रिएट करते हैं मार्बल की सरफेस पे। और वो कैसे क्रिएट करते हैं? मार्बल में थोड़ा सा हम जो है कुछ ग्रूव्स, कुछ कटिंग्स बनाते हैं, और उन्हीं में कुछ प्रेशियस जमस्टोन्स या कोई और जो है कोई पत्थर उनमें इम्बाइब करते हैं, उसमें लगाते हैं। उससे मार्बल की सरफेस काफ़ी डेकोरेटिव बन जाती है। जैसे कि आप इस वाले पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में, कितना बेहतरीन जो है ये इन लोगों ने मतलब बना के रखा है। ये मार्बल इनलेज का है। तो ये असल में ये टेक्निक शाहजहां मुगल एम्परर ने 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। असल में उस टाइम पे ताजमहल को डेकोरेट करने के लिए ये प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की गई थी, और तब से ये प्रैक्टिस मार्बल डिज़ाइनिंग की चलती चली आ रही है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की एक कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से एक लीडिंग इंडस्ट्री है, वो आगरा में ये सब बनाती है। और दूसरा है मेटल वर्क्स। मेटल वर्क्स क्या होता है? ये असल में एक ऐसा क्राफ्ट है जिससे हम मेटल्स को मोल्ड करते हैं, उनको अलग अलग शेप देते हैं। जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, हमने इन मेटल्स को कैसा बेहतरीन और खूबसूरत शेप दिया है। इसमें हम तरह तरह के मेटल यूज़ करते हैं। सबसे पहले कॉपर को यूज़ करते हैं, सेकंड नंबर पे ब्रास को भी यूज़ किया जा सकता है, उसके अलावा आयरन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल वर्क्स में। तो ये जो भी प्रोडक्ट बनते हैं इस चीज़ से, मेटल वर्किंग से, ये काफ़ी यूटिलाइजेबल या इनकी काफ़ी अच्छी यूटिलिटी होती है, और एलिगेंस मतलब ब्यूटी भी होती है, काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग होते हैं। उसके अलावा इनमें जो है बनाने वालों की क्राफ्ट्समैनशिप, दस्तकारी भी झलकती है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रियल आउटपुट की हम बात करें तो 40% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स फ्रॉम मेटल वर्क्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसकी बात इस पर कुछ जो है चर्चा करते हैं। तो इस पर मैंने लिखा है डिटर्जेंट्स, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं स्लाइड, इस पर लिखा है कश्मीर हेवन ऑन अर्थ आर्टिजन क्राफ्टेड सोप। तो कॉटेज इंडस्ट्री में हम होम बेस्ड डिटर्जेंट्स भी बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर या सोप बनाते हैं। असल में ये बहुत अच्छे एसेंशियल, मतलब ख़ास तौर से एसेंशियल ज़रूरत के जो है हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं जो हम बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके बनाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर कॉटेज इंडस्ट्री ये एक रेप्यूटेड मैन्युफैक्चर है गुजरात के राजकोट एरिया में, जहाँ पे ये इनका आउटलेट है इन सोप्स का जो कश्मीर में बनती हैं। तो नंबर 4 पे हम बात करेंगे कॉटन वीविंग की या सिल्क वीविंग की, इसके अलावा कारपेट मेकिंग की। ये असल में ऐसे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं जिनमें स्पिनिंग इन्वॉल्व होती है, उसके बाद स्पिनिंग के बाद बुनने के बाद डाइंग का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद नेचुरल फाइबर्स को वीव करते हैं, उनको बुनते हैं। चाहे वो नेचुरल फाइबर्स कॉटन के हों, सिल्क के हों या वूल के हों, उनको बेहतरीन और खूबसूरत फैब्रिक्स और कारपेट्स बनाते हैं, नमदे बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, और कश्मीरी गब्बे बनाते हैं। असल में ये आर्ट कश्मीर में एक कुशन किंग थे जिनका नाम कानिष्का था। उन्होंने 1st सेंचुरी AD में इंट्रोड्यूस किया था, और तब से ये फाइन सिल्क फैब्रिक बनाने का जो है आर्ट चलता
चला रहा है कश्मीर में। ये सारे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे सिल्क के हों, चाहे कॉटन के हो, या चाहे और कोई इससे रिलेटेड प्रोडक्ट हो, इन सब की जो है अच्छी क्वालिटी भी होती है, अपनी क्वालिटी, अपनी ड्यूरेबिलिटी और अपनी ब्यूटी के लिए माने जाते हैं, और उसके अलावा एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं। इस स्लाइड में यहाँ पे मैंने लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एक एस्टिमेट के अनुसार, उसके मुताबिक J&K में MSMEs, ये जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एंड या कंपनीज, इनका जो है इनमें जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, वो है 2,57,486 लोग। करीब 32.78% लोग जो है इनमें इन्वॉल्व हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है इन इंडस्ट्री से, कॉटेज इंडस्ट्री से। और इनमें जो एम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे, अगर J&K के टोटल वर्कफोर्स की बात करें तो 7,19,000 लोग यहाँ पे जो हैं इन्वॉल्व हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे कहा था 2,57,000, ये कंपनीज़ हैं, इतनी कंपनीज़ हैं, स्मॉल स्केल कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में, और वो लगभग 7,19,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, जो कि J&K के वर्कफोर्स का 13% यहाँ का इंक्लूड करता है वर्कफोर्स का। और कॉटेज इंडस्ट्री इसके अलावा, एम्प्लॉयमेंट देने के अलावा, यहाँ के सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में भी काफ़ी, उसको प्रिजर्व करने के लिए या प्रमोट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री वर्कर जो होते हैं वो अपने आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टैलेंट को यूज़ करते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और जिनसे कश्मीर का आर्ट डिपिक्ट हो जाता है और यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन झलकता है। यहाँ पे आखिरी पॉइंट में हम जो है चलते हैं, इसमें लिखा है दिस इंडस्ट्री आल्सो हेल्प्स टू एम्पावर द वुमेन। ये औरतों के एम्पावरमेंट की जो है उसमें काफ़ी मदद करती है, और ख़ासकर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होते हैं, SC या STs, उनका इनकम लेवल बढ़ाने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम करती है कॉटेज इंडस्ट्री। और राइट साइड में ही ये जो आप रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं, इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कितना रेवेन्यू हमें जनरेट हुआ है 2022 से 2023 एंडिंग जनवरी तक। तो कारपेट से हमें 212 करोड़ का मुनाफा हुआ है, इतना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। और शॉल्स या रुमाल से 300 करोड़ का, पेपर माशी से 5 करोड़ का, और बाकी चैन स्टिचिंग से या वुड कार्विंग से 211 का। कुल मिला के देखा जाए तो 728.99 यानी कि 729 करोड़ का मुनाफा हुआ है। हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है इस कॉटेज इंडस्ट्री के इस सेक्टर से, हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम सेक्टर से। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने कैसे कैसे कदम उठाए इस इंडस्ट्री को, इसका एक्सप्लॉइट करने के लिए या इसके पोटेंशियल को थोड़ा सा और बढ़ावा देने के लिए हमने एक डिफाइंड स्ट्रेटजी जो अपनाई है, ख़ास एक स्ट्रेटजी अपनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उसमें 7 चीज़ों का जो है GI टैगिंग हुई है। GI टैगिंग असल में जोग्राफिकल इंडिकेशन की जो है एक सर्टिफिकेट होती है। तो इसमें हम किसी खास एरिया में कोई प्रोडक्ट जो बनता है तो वो खास एरिया में ही वो चीज़ बनती है, उसी पे जो हम GI टैगिंग देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है असल में, एक सर्टिफिकेट होती है उसकी कि ये खास चीज़ खास इसी एरिया में बनती है। जैसे कश्मीर के एक एरिया है कोकरनाग में सागम, वहाँ पे मुशक बुदुची बनता है, तो उसका जो है वो उसी एरिया का खास है। इसी तरह हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 चीज़ों की GI टैगिंग की है, जिनमें सबसे पहले कारपेट, दूसरे नंबर पे पश्मीना, फिर सोजनी एम्ब्रॉयडरी, फिर ख़त्म बंद, फिर वुड कार्विंग और पेपर माशी के बाद कानी शाल यानी कानहामा का शाल। इन 7 चीज़ों में जो है GI टैगिंग की है। इसके अलावा एक रिसर्च डॉक्यूमेंट भी इन्होंने भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू चेन्नई ऑफिस फॉर GI रजिस्ट्रेशन। और उसके अलावा जो है J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड ने काफ़ी सारे स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ का जो है इनको इनिशिएट किया या कंडक्ट कराई अंडर वेरियस ट्रेड्स लाइक बी कीपिंग, टेलरिंग, चेन स्टिच या डेयरी फार्मिंग के हेडिंग के तहत इन्होंने बहुत सारा कुछ जो है ये प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए हैं। इसके अलावा लास्ट में और भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए जिनमें J&K का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा और इनको पार्टिसिपेट भी कराया। सबसे पहले एक मीटिंग हुई थी कैनेडियन डेलीगेशन के साथ, जो एक बायर और सेलर की मीटिंग थी, मतलब J&K के कुछ लोग थे इंडस्ट्री से वाबस्तगी जिनकी थी, तो उनका ही इंटरेक्शन कम बायर सेलर मीट था कैनेडियन के जो है कनाडा के डेलीगेशन के साथ, और उसका मेन फोकस था हैंडीक्राफ्ट और लेदर इंडस्ट्री के बारे में। दूसरा इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम था एग्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर, और तीसरा पार्टिसिपेशन अब यहाँ के इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को पार्टिसिपेट कराया। हर साल एक आहार इंटरनेशनल फूड फेस्ट करके होता है, तो पिछले साल या 23 में जो है शुरुआती महीनों में दिल्ली में हुआ था ये, तो उसमें भी J&K के इंडस्ट्रियल चैंपियंस को, प्लेयर्स को पार्टिसिपेट कराया। इसके अलावा बहुत सारी पार्टनरशिप्स को जो है J&K के इंडस्ट्रियल मतलब से जो वाबस्तगी जिन लोगों की है उनको बहुत सारी
जो है एक्सपोज में या बहुत सारे समिट्स में, कॉन्फ्रेंस में, वर्कशॉप्स में इनको पार्टिसिपेट कराया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस पे हमने बात की है आखिर में चैलेंजेस। अगर इतना सब कुछ है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बाद भी कुछ चैलेंजेस हैं, स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस, तो जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री का ग्रोथ अभी रुका पड़ा है। और उन चैलेंजेस में 3-4 चैलेंजेस की हम बात करेंगे। सबसे पहले पहला चैलेंज है लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई की परेशानी होती है। जहाँ तक इस इंडस्ट्री की बात है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ कॉटेज प्रोडक्ट्स में जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर असर पड़ता है। दूसरा चैलेंज की अगर बात करें, दूसरे इसकी बात करें तो लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड इनोवेशन। उससे क्या होता है, इन चीज़ों की जो है लैक से क्या होता है, इन चीज़ों की कमी से क्या होता है, इससे क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कॉटेज प्रोडक्ट्स पे असर पड़ता है। थर्ड चैलेंज की अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री के लिए, कॉटेज यानी कि होम बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से या मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट से जो है काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन है। क्योंकि उन इंडस्ट्री से, बड़ी स्केल की इंडस्ट्री से हमें जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और अच्छी खासी सोफिस्टिकेटेड वेल टेक्नोलॉजिकल मतलब इंडस्ट्री से या मशीनरी से, वो चीप होते हैं या चीपर होते हैं। तो ये एक और परेशानी है। और आखिरी परेशानी ये है, आखिरी चैलेंज इस इंडस्ट्री के लिए ये है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे कि पोल्यूशन का मामला है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की जो है बात करते हैं, हेल्थ हज़ार्ड से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो इस इंडस्ट्री में वर्कर होते हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन। तो उससे क्या होता है, उससे उनका वेलबींग इफेक्ट होता है, जो वर्कर्स या कंज्यूमर्स में इन्वॉल्व होते हैं उनका वेलबींग इफेक्ट होता है। तो लास्ट में चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। हमें मालूम है ये इंडस्ट्री जो है मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, इट हैव ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, काफ़ी अच्छा खासा रोल है। लेकिन फिर भी देयर इज़ इमीडिएट नीड, वो इस चीज़ की काफ़ी हद तक ज़रूरत है कि हम इस इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और इसे प्रमोट करें। और अब मसला ये है कैसे इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए और प्रमोट किया जाए। 3-4 चीज़ों का हम यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस या टेक्निकल असिस्टेंस देंगे उन लोगों को जिनकी वाबस्तगी है, जो एसोसिएटेड हैं इस इंडस्ट्री से, कॉटेज इंडस्ट्री से। नंबर दूसरे पे हम ये काम करना चाहिए हमें कि हमें मार्केट की लिंकेज या मार्केट नेटवर्क्स प्रोवाइड करने चाहिए इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के लिए। और थर्ड नंबर पे हमें इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वर्कर्स, उनकी जो है हमें स्किल्स या नॉलेज उनकी एनहांस करनी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट पे जो है हमें ध्यान देना चाहिए। और नंबर 4 पे है हमें कल्चरल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ कॉटेज प्रोडक्ट्स, उस चीज़ को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर से हमें लोगों में इस अवेयरनेस को, इस चीज़ को जागरूक करना है, इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है, एजुकेशन देनी है लोगों में कि देयर आर बेनिफिट्स एंड दिस इंडस्ट्री इज़ ऑफ मच इंपॉर्टेंस। जो कॉटेज इंडस्ट्री है इसके काफ़ी अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। और इन्हीं चीज़ों से, जब हम इन चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, हमारी इंडस्ट्री जो है नॉट ओनली प्रोडक्टिव बनेगी बल्कि सस्टेनेबल भी बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर न्यू अपडेट्स।